सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और आज हम जो बता रहे हैं आपको उस फैसले के बारे में बता रहे हैं। ये जजमेंट अगर देखें, ये जजमेंट जो है, जो यहाँ ललिता बेन है, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर जो है वो प्रगना जो है उसके साथ ये जो लड़ाई है। और समस्या क्या है आप वो देखें, संपत्ति विवाद का मामला है। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न हुआ कि ये फैसला, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, तो पहले फैसला जो है सिविल कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट में हो गया, और बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला हुआ। हम आपको बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अब ये जो लड़ाई है, साफ साफ देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में कहा क्या। सबसे पहला बात जो सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला में एक बार कह दिया, हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला का एक बार अगर स्टेटमेंट आ गया किसी भी बात को लेकर, तो वह एक कानून बन जाता है। जो और एक तरह से निचली अदालत है उसको उस बात से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उस अनुसार फॉलो करने का भी प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला में कहा कि पुराना से जो है पुराना एक फैसला क्या, ये जाकर जो है आप सिविल अपील नंबर जो है 7434 और 2008 जो है आप जाकर जो है एक तरह से निकाल सकते हैं। आपको पूरा जजमेंट का कॉपी सुप्रीम कोर्ट के साइट पे मिल जाएगा, आप जाकर उसको पूरा पढ़ सकते हैं। यानी ये जजमेंट का कॉपी पूरा अवेलेबल है, मौजूद है। आप जाकर सर्च करेंगे, सिविल अपील का जो नंबर है 7434 ऑफ 2008, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा, पूरा जो है जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि देखिए पुराना से पुराना जो है वसीयत को भी कैंसिल किया जा सकता है। वसीयत को, पुराना से पुराना वसीयत को जो है यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर और भी जो बातें हैं, इसलिए कि ये जो है यहाँ पर ललिता बेन, प्रगना बेन और ठीक है, और यहाँ पर जमुना दास कटारिया एंड अन्य लोग हैं। ये जो है, अब ये देखें एप्लीकेंट है। अब एप्लीकेंट है, इनका मतलब जो भी समस्या है वो लेकर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया इनके द्वारा। जो लोग वसीयत का मतलब नहीं समझ रहे हैं, हम आपको बता दें, वसीयत का मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो है, आपके पास जो भी संपत्ति है या आप कुछ भी अपने संपत्ति, हिस्से की संपत्ति को जो है अपनी मृत्यु के बाद, यानी अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जो हमारी पत्नी को मिले, मृत्यु के बाद हमारे बच्चे को मिले, मृत्यु के बाद हमारे भाई को मिले, तो आप इस तरह से जो संपत्ति है वो वसीयत के माध्यम से दे सकते हैं। ये एक तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, वसीयत के माध्यम से अगर आप संपत्ति देते हैं तो जब तक आप जीवित रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी होगा मरने के बाद होगा, यानी आपके जीवन काल में कोई उस वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसमें जिसका भी नाम दर्ज है वो अपना वसीयत पर जो है अपना दावा जो है वो पेश कर सकता है। अब है कि वसीयत जो है रजिस्टर्ड भी होता है और अनरजिस्टर्ड भी होता है। तो अगर कोई वसीयत को रजिस्टर्ड जो है एक तरह से करा लिया है तो उसी का कानूनी रूप से मान्यता होता है। अनरजिस्टर्ड अगर यहाँ पर कोई भी वसीयत है तो उसका कानूनी मान्यता जो है उतना नहीं होता है। तो इसलिए जब भी वसीयत आप कराएं तो जो है एक तरह से उसको रजिस्टर्ड करा लें। अब है कि सबसे पहले कि वसीयत करता जो, मान लेते हैं कि एक तरह से पिता ने क्या किया कि माँ के नाम वसीयत कर दिया है, माँ के नाम, पिता ऐसा किए हैं। फिर पिता क्या किए कि वसीयत बेटे के नाम, पहले माँ के नाम बाद में बेटे के नाम। कौन सा वसीयत मान्य होगा? सब लोग कहेंगे नहीं, जो पहले हुआ वही मान्य होगा। देखें, ये जमीन रजिस्ट्री नहीं है जो पहले हुआ वही मान्य होगा। ये जमीन का बैनामा नहीं है जो पहले हुआ वही मान्य होगा। ये जमीन का, ये संपत्ति का वसीयत है और बाद में अंतिम क्षण में जिसको भी वसीयत कर देंगे उसी का वो संपत्ति रहेगा, कोई अन्य का वो संपत्ति नहीं रहने वाला है। अंतिम क्षण में जिसको दे देंगे उसी का वो प्रॉपर्टी रहने वाला है। तो इसीलिए वसीयत जो है लास्ट में देखिए कि किसको दिया गया है।
जिसको दे दिया गया, मान लेते हैं कि लास्ट में बेटा को ना देकर लास्ट में जो है भाई किसी तरह से जो है ना भाई को ही मन किया, नहीं ना बेटा देखने आया और ना माँ देखने आई, तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि भाई को वसीयत कर दिया तो भाई का संपत्ति हो जाएगा। इस बात को आप समझ लें। तो अंतिम वसीयत जो है वो मायने रखता है। तो वसीयत करता जो है, अब रही बात की उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है। अनरजिस्टर्ड को कोर्ट में चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता है कि सामने वाला जो है उसको फर्जी तुरंत बना सकता है। इस बात को आप समझ लें। और जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसको फर्जी बनाना है ना कि ये फॉल्स है, वो उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा कभी भी वसीयत करने की बात जो है या सोचे हैं या करना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। और रजिस्टर्ड करने का क्या क्या प्रोसेस हम पहले भी बताए हुए हैं। और नहीं तो आप जाएंगे आपके जो नजदीकी जो आप एक तरह से कोर्ट है वहां पर जो वकील बैठते हैं उनसे बात करेंगे, अपना समस्या बताएंगे, वो आपको पूरा प्रोसेस जो है समझा देंगे कि कैसे क्या करना है जो आपके लिए बेहतर होगा। अब इस केस पर चलते हैं। इस केस में जो है साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तरह से जो आदेश आया या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि देखें वसीयत करता जो है उसका इरादा देखना होगा कि आखिर उसका क्या इरादा है। अब जो हमारा कानून है वो क्या कहता है, तो हमारे देश में जो कानून है अगर उसकी बात करेंगे तो ये कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम है। अब ये नियम जो है अधिनियम क्या कहता है उसको जान लें। इसमें जो धारा एक तरह से है 14, इसमें जो एक तरह से धारा जो है वो 15 है। इसमें क्या कहा गया कि वसीयतकर्ता का इरादा जो है का व्याख्या किया गया। इसमें इस बात को समझ लें। इसमें धारा जो है 14 और 15 जो है वसीयतकर्ता जो है उसकी व्याख्या का बात किया गया है। अब उसमें क्या व्याख्या है ये देखें। व्याख्या यही है कोई नाबालिग आकर वसीयत ना कर दे। अब कोई नाबालिग से अगर कुछ करवा लिया, हो सकता है कोई बड़ी बात थोड़ी है, नाबालिग से भी मान लेते हैं वसीयत करवा लिया। कोई पागल जो है मान लेते हैं जो कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है वो आकर जो है वसीयत ना कर दे। किसी के दबाव में वसीयत किया जा रहा है या ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसी पर दबाव बना दिया गया कि नहीं वसीयत तो करना होगा, नहीं तो फिर आपका ये हश्र करने वाले हैं। तो धमकी देकर डरा कर जो है आप उससे वसीयत लिखवा रहे हैं। तो इस वसीयत को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ यही कहा गया। देखें वसीयत करता जो है उसका भी तो इरादा देखना होगा कि वसीयत तो वो कर दिया है लेकिन उसका इरादा देखना होगा कि उसके साथ क्या जोर जबरदस्ती किया गया है। उसके अभी भी बाद में भी ये मामला कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर ये वसीयत जो है जो किया गया है अगर वो गलत साबित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी। तो इसीलिए कोई भी जो है नाबालिग नहीं कर सकता है, कोई भी पागल जो है वसीयत नहीं कर सकता, कोई बीमार आदमी जो है किसी भी तरह से बीमार है वसीयत नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये बीमार नहीं, मानसिक अगर रूप से वो बीमार है उस केस में हम बोल रहे हैं। अब कोई तबीयत खराब है तभी तो वसीयत करेगा कि हम संपत्ति अब मर जाएंगे, अब किसी को तो देना होगा, तो उसी समय लोग वसीयत करता है कि अब लगता है कि नहीं अस्पताल में है अब जो है मर जाएंगे, अब संपत्ति किसको दें, जो सेवा कर रहा है उसको देना चाहते हैं, तो उसी समय लोग वसीयत करता है। तो बीमार आदमी ऐसा नहीं है कि वसीयत नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसका मानसिक स्थिति जो है वो सही होना चाहिए। मानसिक स्थिति, अब दिमाग का ही इलाज करा रहा है कोई, आप उससे जाके वसीयत करवा लिए, कल को फिर जब मामला एक तरह से कोर्ट में जाएगा तो आपके अगेंस्ट में जो है वही कागज लेकर जो आ जाएगा कि देखिए जज साहब ये तो दिमाग का इलाज करा रहा था, उसी का फायदा उठाकर ये वसीयत करवा लिया है मेरा भाई। तो ऐसा करने वाला तुरंत जो है ये केस का फैसला हो जाएगा। देखा सही बात है, ये इतने बड़े अस्पताल में एक तरह से दिमाग का ही इलाज करा रहा था, जो व्यक्ति दिमाग का एक तरह से इलाज करा रहा है और वो उस समय अगर वसीयत करता है तो वो गलत है। अब जिसका दिमाग का स्थिति सही नहीं है उसी का वो इलाज करवा रहा है तो फिर तो समस्या होगा ही। तो इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है अगर आप देखेंगे उसको समझेंगे तो उसमें यही मेंशन किया गया है, बताया गया है वसीयत जो एक तरह से सिर्फ सेल्फ प्रॉपर्टी या अपना हिस्सा का किया जा सकता है। दादा परदादा का संपत्ति है, पूरा संपत्ति मान लेते हैं अब दादा से पिता को मिला हुआ है, अब पिता क्या करेंगे माँ को दे देंगे, पिता क्या करेंगे किसी एक बेटा को दे देंगे। हम आपको बता दें
कि वसीयत जो है उनका अपना पिता का जो अपना संपत्ति है, अपना हिस्सा है, वही कर सकते हैं, इसलिए कि पैतृक संपत्ति पे कानूनी तौर पे सबों का अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।